बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 49, 50, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 16 और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 8 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 49। ईश्वर के सेवक संबंधी दूसरा काव्य। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छुपा लिया। उसने मुझे एक नोकीले तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरी मुक्ति विधान पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाएं। बाबुल से लौटना। जो तिरस्कृत हैं, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों का दास है, उससे प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर और उद्धारकर्ता यह कहता है, राजगण ये देखकर अपने सिंहासन से उठेंगे और दंडवत करेंगे कि प्रभु तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञा है कि इज़राइल के परम पावन ईश्वर ने तुमको चुना है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ। अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट हो और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ असुआउन देश से। आकाश जय जयकार करें, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपने दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, वे तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो कि सब एकत्र होकर तुम्हारे पास आ रहे हैं।
प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, तुम आभूषण की तरह उन सबको पहनाओगी, तुम वधु की तरह उनसे अपना श्रृंगार करोगी, क्योंकि तुम्हारे खंडहर, तुम्हारे उजाड़ स्थान, तुम्हारा देश जिसका पूर्ण विनाश किया गया है, वह अब तुम्हारे बहुसंख्यक निवासियों के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने तुमको उजाड़ा है वे चले गए हैं। जो संतति तुम्हारे निर्वासन के समय उत्पन्न हुई, वह तुमसे कहेगी, यह स्थान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको बसने के लिए और जगह दो। तब तुम अपने मन से यह कहोगी, मुझे यह सारी संतति कहाँ प्राप्त हुई? मैं तो निसंतान और बांझ थी, किसने उसका पालन पोषण किया? मैं अकेली रह गई थी, ये सब कहाँ से आ गई हैं? प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं हाथ उठाकर जातियों को बुलाऊंगा, मैं राष्ट्रों को संकेत देने का झंडा फहराऊंगा। वे तुम्हारे पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और तुम्हारी पुत्रियों को अपने कंधों पर रखकर ले आएंगे। राजा तुम्हारे पालक पिता होंगे और राजकुमारियां तुम्हारी दाएं। वे तुमको साष्टांग प्रणाम करेंगे और तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? प्रभु उसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे अधिकारियों को बाध्य करूंगा कि वे अपना ही मांस खाएं। वे अंगूरी पीने वालों की तरह अपना ही रक्त पीकर मत हो जाएं। तब सभी शरीरधारी जान जाएंगे कि मैं प्रभु तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, याकूब का वह अजय ईश्वर जो तुम्हारा उद्धार करता है। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 50। इज़राइल का पाप। प्रभु ये कहता है, कहाँ है वह तलाक पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि मैंने तुम्हारी माता का परित्याग किया? कहाँ है वह साहूकार जिसके हाथों मैंने तुमको बेचा? तुम अपने ही कुकर्मों के कारण बिक गए हो, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी माता का परित्याग किया गया। जब मैं आया तो क्यों कोई नहीं मिला? जब मैंने पुकारा तो क्यों किसी ने उत्तर नहीं दिया? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार करने में असमर्थ है? क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमको छुड़ा सकता? देखो, मैं धमकी देकर समुद्र सुखाता हूँ, मैं नदियों को मरुभूमि बना देता हूँ, जिससे मछलियां पानी के अभाव के कारण मर जाती हैं और उनमें दुर्गंध हो जाती है। मैं आकाश को अंधकार पहनाता हूँ और उसे टाट के वस्त्र उड़ाता हूँ। ईश्वर के सेवक संबंधी तीसरा काव्य। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वाले के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। क्या तुम लोगों में कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसके सेवक की वाणी पर ध्यान देता है? जो अंधकार से भटकता है और कहीं भी प्रकाश नहीं देखता,
वह प्रभु के नाम का भरोसा करे और अपने ईश्वर की सहायता पर निर्भर करे। तुम सब जो आग लगाते हो और चारों ओर लुआठे फेंकते हो, तुम्हें अपने द्वारा जलाई हुई अग्नि और सुलगाए लुहाटों की आग को पार करना होगा। मेरे कारण तुमको यह भुगतना पड़ेगा, तुम संताप में पड़े रहोगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 16। नबी के माध्यम से भविष्य का संकेत। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, तुमको यहाँ ना तो विवाह करना चाहिए और ना पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करना, क्योंकि इस देश में उत्पन्न होने वाले पुत्र पुत्रियां उन्हें जन्म देने वाली माताओं और उनके जन्मदाता पिताओं के विषय में प्रभु यह कहता है, वे भूख से पीड़ित होकर मर जाएंगे। उनके लिए ना तो कोई शोक मनाएगा और ना कोई उनको दफन करेगा। वे खेतों में खाद की तरह पड़े रहेंगे। तलवार और अकाल से उनका विनाश होगा और उनके शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के पशु खाएंगे। क्योंकि प्रभु ये कहता है, तुम शोक मनाने वाले किसी घर में प्रवेश मत करना, किसी के दफन में सम्मिलित मत होना और उन लोगों से सहानुभूति मत रखना, क्योंकि मैंने इस प्रजा को प्रदत्त अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा और अपनी अनुकंपा को वापस ले लिया है। यह प्रभु की वाणी है। इस देश में छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इन्हें कोई दफनाएगा, ना अपने को काट कर या सिर मुंडवा कर इन पर कोई शोक मनाएगा। जो किसी मृतक के लिए, चाहे वह उसका पिता हो या माता, शोक मना रहा है, उसे सांत्वना देने के लिए ना तो उसे कोई भोजन देगा और ना पेय। तुम उत्सव मनाने वालों के घर में प्रवेश मत करना और उन लोगों के साथ बैठकर मत खाना पीना, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जीवन काल में ही मैं इस देश में आनंद एवं उल्लास की ध्वनि और वर वधू का गीत बंद कर दूंगा। जब तुम इन लोगों से ये बातें कहोगे और ये तुमसे पूछेंगे, प्रभु ने हम पर इतनी बड़ी विपत्ति ढाने का निश्चय क्यों किया है? हमने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध कौन सा अपराध और कौन सा पाप किया है? तो तुम इनसे कहोगे, प्रभु कहता है, यह इसलिए कि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे त्याग दिया। उन्होंने पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी सेवा और पूजा की। उन्होंने मुझे त्याग दिया और मेरी संहिता का पालन नहीं किया। तुम लोग अपने पूर्वजों से भी अधिक बुरा आचरण करते हो। तुम लोगों में प्रत्येक व्यक्ति हठपूर्वक बुराई करता रहता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए मैं तुम लोगों को इस देश से निकालकर एक अज्ञात देश में निर्वासित करूंगा, जिसे तुम्हारे पूर्वज भी नहीं जानते थे। वहां तुम दिन रात अन्य देवताओं की सेवा करोगे और मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। स्वदेश में पुनरागमन। प्रभु ये कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब लोग यह नहीं कहेंगे, उस जीवंत ईश्वर के नाम जो मिस्र से इजराइलियों को निकाल लाया, बल्कि ये कहेंगे उस जीवंत ईश्वर के नाम जो इस्राएलियों को उत्तरी देश और अन्य सब देशों से निकाल लाया, जहां उसने उन्हें निर्वासित किया था, क्योंकि मैं उन्हें उस भूमि में वापस ले जाऊंगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया था। आक्रमण की सूचना। प्रभु ये कहता है, देखो मैं बहुत से मछुओं को बुला भेजूंगा, वे उन्हें पकड़ेंगे। इसके बाद मैं बहुत से शिकारियों को बुला भेजूंगा जो हर पर्वत, हर पहाड़ी और चट्टान के दरारों में उनका शिकार करेंगे। मेरी आंखें उनके समस्त आचरण पर टिकी हुई हैं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं उनका प्रत्येक अपराध देखता हूँ। मैं उन्हें उनके अपराधों और पापों का दुगना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी मूर्तियों की लोथों से दूषित किया और मेरी विरासत को अपनी घृणित देव मूर्तियों से भर दिया है। ईश्वर का सर्वव्यापी ज्ञान। प्रभु मेरे बल और मेरे गढ़, विपत्ति के समय मेरा आश्रय। पृथ्वी के सीमांतों से राष्ट्र यह कहते हुए तेरे पास आएंगे, हमारे पूर्वजों के पास झूठे देवता थे, निरर्थक देव मूर्तियां जिनसे कोई लाभ नहीं।
क्या मनुष्य अपने लिए देवता बना सकता है? वे देवता होते ही नहीं, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। इस बार मैं उन पर अपना बाहुबल प्रकट करूंगा और वे जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 8। ओह, यदि तुम मेरे भाई होते जिससे मेरी माता का दूध पिया है, तब यदि मैं तुमसे बाहर मिलती तो तुम्हें चूम लेती और कोई मेरा तिरस्कार नहीं करता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी माता के घर ले आती, तुम मुझे वहां दक्षित कर लेते। मैं तुमको पीने के लिए सुवासित अंगूरी और अपने अनारों का रस देती। उसकी बाईं भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरे आलिंगन कर रही है। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। अपने प्रियतम के कंधे पर झुकी हुई मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रही है? मैं सेब वृक्षों के नीचे तुमको नींद से जगाती हूँ। यहीं तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगा लो, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, ईर्ष्या अधोलोक जैसे अजय है। उसकी लपटें अग्नि की लपेटों जैसी है, विद्युत की अग्नि ज्वाला जैसी। ना तो समुद्र की लहरें पेरम को बुझा सकती और ना बाढ़ की जलधाराएं उसे बहा सकती। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अर्पित करे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसे रोज आवश्यक है। जिस दिन उसकी चर्चा होने लगेगी तो हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे? यदि वह प्राचीर होती तो हम उस पर चांदी के मीनारे बनाते, यदि वह द्वार होती तो हम उसे देवदार के पल्लों में जड़ देते। मैं प्राचीर हूँ और मेरे रोज वास्तव में मीनारों के सदृश है, इसलिए तो मैं उसकी दृष्टि में वह नगर हूँ जहाँ शांति मिलती है। बैम हामोन में सुलेमान की दाखबारी है, वह अपनी दाखबारी रखवालों को दे देता है। प्रत्येक को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 शेकल देने होंगे, किंतु मेरी दाखबारी मेरी अपनी है। सुलेमान, लो, ये 1000 शेकल तुम्हारे लिए हैं और ये 200 शेकल तुम्हारे लिए हैं और ये 200 शेकल उनके लिए जो उसके फलों के रखवाले हैं। ओ, तुम तो वाटिका में विराजती हो, मेरे साथी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, मुझे अपनी आवाज सुनने दो। चिकारे गंध वृक्षों के पर्वतों पर मृग शावक की तरह तुम जल्दी जल्दी आओ मेरे प्रियतम। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 49 में मसीहा के आगमन के बारे में बोला जा रहा है, जो प्रभु यीशु की तरफ संकेत करते हैं। प्रभु यीशु चुने हुए थे जन्म से पहले, उन्हें ईश्वर का वचन बोलने का अधिकार था। वे स्वयं ईश्वर के शब्द हैं। प्रभु का मकसद खोई भेड़ों को वापस लाना था और मुक्ति के सुसमाचार को अन्य जातियों में फैलाना। आगे इज़राइल की निर्वासन से वापसी की बात हो रही है, जब वे हर जगह से वापस आएंगे। ईश्वर के इन वादों के बावजूद इज़राइल ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। ईश्वर इस बात पर इज़राइल को बता रहे हैं कि माँ अगर बच्चे को भी भूल जाए लेकिन ईश्वर इज़राइल को नहीं भूलेंगे। इज़राइल को ईश्वर को अपने हथेली में लिख रखा है, इतना प्यार है इज़राइल से। आगे बोला जा रहा है, समय आएगा जब अन्य देश ईश्वर की आराधना करेंगे, जब ये इज़राइलियों के सामने झुकेंगे ताकि वह उनको ईश्वर की आराधना सिखाएं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 50 में इज़राइल जो ईश्वर की वधु है, जो पुराने विधान की है, उसके पाप के कारण वो ईश्वर से दूर हो गई है। ईश्वर पूछ रहे हैं, इज़राइल परेशानी में था, फिर भी इज़राइल ने ईश्वर से मदद क्यों नहीं मांगी? अगर मांगी होती तो क्या ईश्वर मदद नहीं करते? आगे हमें ईश्वर के दास के बारे में बताया जा रहा है, जो प्रभु यीशु को दर्शाता है, जो ईश्वर पुत्र होने के बावजूद दास के रूप में आए थे। बताया जा रहा है कि दास ईश्वर में शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा, वे बेइज्जती और मार सहेंगे जो प्रभु यीशु ने सैनहेड्रिन, रोमन गवर्नर और क्रूस पर सहा।
यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 16 में हम यूदा में भयंकर समय के बारे में बताया जा रहा है। इसी वजह से पुरोहित जिसको शादी अनिवार्य होता है, ईश्वर यिर्मयाह को बता रहे हैं कि वो शादी ना करे, क्योंकि लोग बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, सब मारे जाएंगे। हर जगह इतनी मौतें होंगी कि लोग मातम भी नहीं मना पाएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि यूदा के पाप बहुत गहरे हैं। वह अन्य देवताओं के पीछे गए हैं, लेकिन ईश्वर इनको निर्वासन से वापस लाएंगे और पूरे राष्ट्र ईश्वर को मानेंगे। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय सुनमाइट स्त्री के प्रेम को दर्शाता है, जो पवित्र और विश्वास पर टिका है। आध्यात्मिक तौर पर यह ईश्वर और उसकी प्रजा के बीच के प्रेम को दिखाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में